नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली मुखर्जी नगर से हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारी एक मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की सीरीज चल रही है, जो आपके आंसर राइटिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेगी। इस आंसर राइटिंग सीरीज को आप रोज़ रात 8 बजे देख सकते हैं, जो आपको एक क्वेश्चन के साथ मिलती है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है उसका पूरा मॉडल आंसर आपको दिया जाता है। इस आंसर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा पॉवर्टी यानी गरीबी। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, अगर आप आज़ादी से पहले देखेंगे तो भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट था, आज़ादी के बाद देखेंगे तो भी उतना इम्पोर्टेंट था, और वर्तमान समय में देखेंगे तो भी उतना ही इम्पोर्टेंट था। गरीबी शब्द की अगर हम चर्चा करें, गरीबी क्या है? गरीबी अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह से भी देखी जा सकती है। इसलिए कई बार सरकारों ने कई समितियों का गठन किया और उसके कई आधार बनाए। एक आधार बनाया था प्रति व्यक्ति कैलोरी के हिसाब से, तो दूसरा आधार बनाया था प्रति व्यक्ति व्यय के हिसाब से। कितनी हमारी क्षमता है, क्रय क्षमता, उसके हिसाब से भी गरीबी का आकलन किया जाता है। तो गरीबी ये है कि एक व्यक्ति कितना उसकी क्षमता है और उस क्षमता के अनुसार जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सकती है या नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूर्ति अपनी आय के अनुसार कर पा रहा है या नहीं, ये भी गरीबी का एक मूल्यांकन करने के लिए देखा जा सकता है। तो आइए आज का प्रश्न हम देखते हैं और इस प्रश्न के माध्यम से फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि व्हाट इज मीन्ट बाय लाइन ऑफ पॉवर्टी, एक्सप्लेन द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं कि गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड अबव द पॉवर्टी लाइन। आपने एक बार ये वर्ड आपने सुने होंगे, बीपीएल और एपीएल कार्ड। एक पीला कार्ड होता है, गांव में आपने देखा होगा, जो राशन की दुकान पर राशन ले जाने के लिए दिखाना होता है इस तरह, और एक लाल कार्ड होता है। इस तरह के दो कार्डों को सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो आज हम उसी को देखते हैं कि गरीबी रेखा से क्या अभिप्राय है। भारत में गरीबी निवारण के लिए चालू किए गए कार्यक्रम समझाइए। ये यूपीपीसीएस 2020 का आया हुआ प्रश्न है। आज हम इसे ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये हमारे पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है और गरीबी हमारे हर एक पेपर से संबंधित टॉपिक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी गरीबी एक बड़ा मुद्दा है। तो आइए हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी भूमिका। भूमिका में क्या देखते हैं कि गरीबी रेखा भारत में गरीबी के आकलन के लिए बेंचमार्क का काम करती है। जो गरीबी रेखा तैयार की जाती है उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि हमारे देश में कितने लोग इस रेखा के नीचे हैं और कितने इसके ऊपर हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि हमारे देश में गरीबी का क्या स्तर है। आइए देखते हैं कि किस तरह काम करती है। कि गरीबी रेखा आय के उस न्यूनतम स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। भारत में समय समय पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया है। इसके लिए अलग समिति, लकड़वाल समिति, तेंदुलकर समिति एवं रघुराम राजन समिति का गठन किया जा चुका है। वर्तमान में भारत द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण व्यय क्षमता के आधार पर किया जाता है। तो इस तरह का हम एक अपना इंट्रोडक्शन देंगे और इसके बाद हम इसका मुख्य भाग देखते हैं। आइए इसका मुख्य भाग देखते हैं। 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए थे उसके बारे में आप जानते होंगे। एलपीजी, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, ये 3 आयाम हमारे आए थे। और 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ था। ये गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के कई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की
जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, जितनी भी वर्तमान में हमारी योजना चल रही हैं उनका हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किसान विकास पत्र योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, और इसी में हम ऐड कर देंगे किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक लघु और सीमांत किसान को यहाँ पर जो उसके पात्र हैं उनको हर 4 महीने में 2000 की किस्त जारी की जाती है, यानी कि एक साल में 6000 रुपये मासिक उनको 6000 रुपये वार्षिक उनको दिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं इसी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 2005 में आई थी और इसको पहले नरेगा कहा जाता था, अब इसे मनरेगा कहा जाता है, क्योंकि ये इस योजना को हम देखें तो इसमें 100 दिन की गारंटी दी जाती है रोजगार की गरीब व्यक्तियों के लिए। तो ये योजना बहुत कारगर है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, ये सभी योजनाएं हमारी गरीबी दूर करने में सहायता प्रदान करती हैं। आइए कुछ और योजनाएं देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हम 3 तरह का लोन देते हैं, शिशु लोन, तरुण लोन और एक और लोन है वो देते हैं। इस लोन को देने के बाद क्या है कि हम अपना कोई कार्य कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत हम जो स्वास्थ्य बीमा है उसकी 5 लाख तक की गारंटी लेते हैं। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कौशल विकास योजना, ये सारी योजनाएं इसमें दी जाती हैं। अब हम इसका एक छोटा सा निष्कर्ष देते हुए इस प्रश्न को यहीं पर पूरा करेंगे कि गरीबी उन्मूलन हेतु उपयुक्त कार्यक्रमों का ठीक से क्रियान्वयन करने के साथ साथ हमें आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाना होगा, जिससे कि आर्थिक वृद्धि दर जितना अधिक होगा गरीबी का स्तर भी उतना ही नीचे चला जाएगा। गरीबी की अगर हम बात करें तो गरीबी को अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो प्रत्येक व्यक्ति आपको गरीब दिखाई देगा, क्योंकि गरीबी केवल ये क्रय क्षमता के आधार पर नहीं, मानसिक तौर पर भी एक गरीबी होती है। कैसे गरीबी होती है? जैसे ही हम अपने से ऊपर देखना शुरू करते हैं कि उसके पास कौन सी गाड़ी है, उसके पास कौन सा मोबाइल है, दूसरे के पास कौन सा ऐसा सामान है जो हमारे पास नहीं है, तो वह आपको अभाव युक्त कर देता है। अभाव से जब आप युक्त हो जाते हैं तो आप अपने आप को गरीब समझना शुरू कर देते हैं। और गरीबी मानसिक तौर पर इसलिए है कि हमारे पास काफ़ी धन होने के बाद भी हम उसका प्रयोग सही जगह पर अगर नहीं कर रहे हैं तो भी हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो भी हम गरीब ही हैं। तीसरा ये है कि आप देखते होंगे जो अपने आप को तथाकथित अमीर बोलते हैं वह गरीब व्यक्तियों के साथ, यानी जो अपने से निचले व्यक्ति हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। तो क्या धन आने से केवल आप अमीर हो जाएंगे? आपको विचारों की और मानसिक अमीरी की भी जरूरत पड़ेगी। और महात्मा गांधी की अगर हम बात करें, धन निष्कासन का उन्होंने सिद्धांत दिया था, उसको भी हम बता सकते हैं, क्योंकि धन निष्कासन के सिद्धांत में क्या था कि जितनी आवश्यकता है उतने ही को हम अपने पास रखें, उससे अधिक जो है हम औरों की मदद के लिए, औरों की सहायता के लिए दान कर दें। तो हमें इस तरह की सारी चीज़ों को भी देखना होगा कि गरीबी केवल एक छोटा विषय नहीं है, गरीबी एक व्यापक विषय है जो हमारे प्राचीन बहुत पुराने समय से देखी जा रही है समस्या। आज़ादी से लेकर के अब तक की जो हमारी मूलभूत समस्याओं में से एक समस्या है वह गरीबी ही है। तो इस तरह से हम अपने आंसर में और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, केवल इतना ही नहीं देखना है जितना मैंने इस प्रश्न के मॉडल आंसर में आपको दिखाया है, उससे भी ज़्यादा आपको अच्छा लिखना होगा, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिल सकें और अपने आप को अपडेट करना होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।